नमस्ते। आज हम एक सिटिंग आसन करेंगे। उसे कहते हैं बद्रासन, बटरफ्लाई पोज इंग्लिश में बोलते हैं। थ्रोन पोज भी कहते हैं उसे, कॉबलर पोज भी बोलते हैं उसे। कॉबलर पोज इसीलिए कहा जाता है, मोची जब अपना काम करता है तो मोस्टली मोची उसी पोजीशन जो हम आसन करेंगे वो पोजीशन में मोची बैठ के अपना काम करता है, इसलिए उसको कॉबलर पोज बोलते हैं। ये पोज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे जैसे हम करेंगे मैं आपको बताऊंगी। बट ये कौन नहीं कर सकता है वो बहुत जरूरी है जानना। जिनको सिवियर आर्थराइटिस है वो नहीं कर सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा दर्द है घुटनों में वो नहीं कर सकते हैं, या जिनका ग्रॉइन एरिया या जैसे कोई सर्जरी हुई है लोअर एब्डोमेन की, उन्हें नहीं करना है। बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है। ये नमस्कार जैसे हम नमस्ते हाथ से करते हैं, हम आज पैरों से करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप नीचे जमीन पे बैठ सकते हो। हमेशा जब भी जमीन पे बैठो, पुट अ मैट, कारपेट और टेक अ बिग कुशन, उस पे बैठ के आप कर सकते हो, या आप बेड पे बैठ के कर सकते हो, या सोफा पे बैठ के कर सकते हो, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो, ठीक है। अब हमें नमस्ते करना है, ठीक है। तो नमस्ते कैसे करेंगे हम, अपने ये दोनों सोल जो है, पैरों की जो तलवे हैं, उनको हमने जोड़ना है, ठीक है। ये देखो पूरा जोड़ लिया, नमस्ते पैरों से कर लिया। ये आसन में आपको यहाँ पे इनर थाई में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। तो इट्स गुड फॉर यू, इट शुड नॉट बी पेनफुल फॉर यू। इफ इट इज पेनफुल, टेक योर toes, take your feet away from your body, तो आपको कम स्ट्रेच होगा, कम दर्द फील होगा। क्योंकि अभी ठंड है, वैसे ही सब स्ट्रेच हम लोगों के सब अकड़ जाते हैं। और ज्यादा करके ये आसन इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो लोग बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं तो ये यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाता नहीं है। वेरिको वेन्स जो होते हैं, या बहुत देर तक जो खड़े रह के काम करते हैं उनके लिए भी, और जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं एक पोजीशन में उनके लिए भी एकदम इमीडिएट रिलीफ देने के लिए बद्रासन आप कर सकते हो। तो याद रखना, नमस्ते पैरों से करना है। कोशिश है कि इनको जितना हो सके अपनी बॉडी के क्लोज लाना है। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, बट इफ इनिशियली यू कैन नॉट गेट इट टू क्लोज, यू कैन कीप इट अवे फ्रॉम योर बॉडी एंड डू इट। इसमें कुछ करना नहीं है, यहां से हाथ पकड़ना है हमने, यहाँ पे हाथ रखना है सपोर्ट के लिए, बॉडी स्ट्रेट, एकदम स्पाइन स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, और एक अच्छी सी स्माइल। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक अ बटरफ्लाई। तो आज हम सब बटरफ्लाई बनेंगे और बटरफ्लाई की जैसे ऐसे फ्लैपिंग करेंगे। पहले धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते। बेसिकली हमें कोशिश करना है कि हमारे ये जो घुटने हैं जमीन की तरफ जाने चाहिए। बहुत बार हो सकता है जब आप पहली बार करने जा रहे हो तो आपके घुटने ऐसे हो, नीचे जाए ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भी शुरू में नहीं जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए हमने जो मैंने आपको कहा थ्रोन पोज है ना। थ्रोन पोज मतलब आसन। राजे महाराजे अपने टाइम पे आसन में जब बैठते थे, अपने थ्रोन पे बैठते थे, तो वो कैसे बैठते थे, चलो आज हम लोग उसको देख। ऐसे बैठते थे, हाँ तो बोलिए मंत्री जी। तो दिस वॉज द पोजिशन। सो ये आपको हेल्प करेगा आपके घुटनों को नीचे लाने के लिए। सो दिस थ्रोन पोज जो हम बोलते हैं, ये आपको हेल्प करता है। आपके अगर घुटने ऐसे हैं, हल्के हल्के से, हमने इसको ज्यादा जोर नहीं देना है, याद रखना, हल्के से इसको नीचे लाना है। अगर आप ऐसे रोज बैठोगे, ऐसे रोज करोगे, तो धीरे धीरे आपके घुटने ऑटोमेटिकली जमीन को टच करने लगेंगे। सो दैट इज द एक्चुअल पोजिशन, यू हैव टू टेक इट डाउन, ठीक है। और जब हो गया, कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे गप्पे मारते हुए, टीवी देखते हुए, जस्ट फ्लैप जितना हो सके। फिर जोर जोर से करना है, जैसे तितली उड़ती है, हमने उड़ना है। ओके, नाउ दिस इज वेरी गुड फॉर योर क्या कहते हैं, आपके इनर थाइस के लिए। इट इज वेरी गुड फॉर योर लोअर एब्डोमेन, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ओवरीज, गॉल ब्लैडर, इन सबके लिए ये बहुत बढ़िया है, सब एक्टिवेट हो जाते हैं। देन जिनके फ्लैट फीट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है।
दिस इज वेरी गुड इफ दे डू रेगुलर बेसिस पे. दिस इज वेरी गुड फॉर मेंस्ट्रुअल टाइम पे जब भी बहुत पेन और बहुत क्रैम्प्स आते हैं, तो अगर आप ऐसे करते हो तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है पेन में. सेम थिंग मेनोपॉज के टाइम पे भी जो आपको स्टिफनेस हो जाती है, दर्द होता है, उसमें भी रिलीफ मिलता है. और तो और दिस फ्लैपिंग ऑफ थाइज इज सो गुड दैट एक तो मजा आता है करने में, और ऊपर से इट्स वेरी गुड फॉर मेन. स्पर्म काउंट इंक्रीज हो जाता है उनका अगर वो ऐसे अपने थाइज को ऐसे फ्लैप ऐसे करते हैं तो. सो इट्स रियली रियली गुड फॉर मोस्टली एवरीवन. एंड योगीज का ये फेवरेट आसन था भद्रासन, बिकॉज काफी देर तक वो कितने घंटों तक, कितने दिनों तक दे हैड टू ऑलवेज सिट इन वन पोजिशन टू मेंटेन दैट, टू कि उनको आलस ना आए, उनको नींद ना आए. सो टू रिमूव द फिटीग, अगर आपको भी आलस आ रहा है, आप एक जगह पे बैठे हो, आप थक गए हो, अगर आप ये ऐसे फ्लैपिंग करने लगते हो, इमीडिएटली आप चुस्त हो जाओगे. तो ये आसन का एक ये बहुत मेन है कि चुस्ती के लिए भी ये बहुत बढ़िया है. तो बैठे बैठे देखो हमने कितना सारा कर लिया है. अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट कम करना है, तो एक और चीज हम कर सकते हैं. आप सिर्फ देखिए पहले इसमें क्या करना है. धीरे धीरे बैक स्ट्रेट रखते हुए, धीरे धीरे, ये देख रहे हो मैंने मेरे एल्बोज इनके ऊपर रख के ऐसे, हाय एवरीवन, ऐसे, ठीक है, ऐसे बैठना है. ठीक है, मैंने सर नीचे नहीं रखा, आंखें बंद नहीं की है, ऐसे मैंने बैठ. फिर धीरे धीरे ये ऐसे मुट्ठी बनानी है, इसके ऊपर रखना 1 और 2, और फिर धीरे धीरे नीचे. फिर स्लोली स्लोली एक मुट्ठी का हाथ निकाल के ऐसे, फिर ये वाला भी निकाल के, और स्लोली, बहुत स्लोली ऊपर आना है. जो भी आपको सूट करता है, अगर आपको सिर्फ इतना सूट करता है तो इतना भी आप कर सकते हो शुरुआत में. तो बस है, एंड यू कैन स्लोली होल्डिंग, टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ योर हैंड, कम अप. So this is your Bhadrasan, and that was a variation of Bhadrasan for constipation, to reduce your tummy. So try it. Anything, please let me know. And thank you so much. Take good care of yourself.